हेलो गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज फिर से मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है CPR पिवट पॉइंट्स, यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज। जो इंडिकेटर लोगों ने आपको बताया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंटेंट है, मैं क्यों इस पर वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस, जब मैं क्लास ले रहा था मेरे ट्रेनी लोग की, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका, तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर, पिवट पॉइंट्स पे आपने जो ये बताया है सारा मटेरियल, उसमें ये सेंट्रल पिवट पॉइंट का जो एक इंडिकेटर है ये अलग कैसे बता रहे लोग इसको, ये तो इसी के अंदर आता है, सब कुछ इसी में है, इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे गाइज मुझे वो चीज़ जो है ना थोड़ा सा मतलब कि सोचने पे उसने मजबूर कर दिया कि लोग जो है छोटी छोटी टेक्निक्स को कितना बड़ा बोल के बताते हैं और लोगों से पैसा लूट लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये सेंट्रल पिवट रेंज का जो इंडिकेटर है इसका कंक्लूजन मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताऊंगा, इसको एक्सपोज करूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये पिवट पॉइंट क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इस पर हमको किसी को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पे इसमें स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होती है, सब बोलने की बात है। देखो, मैं आपको इसको क्लियरली बताता हूँ। इसमें लोग वाग बोलते हैं कि भाई ये पिवट के ऊपर मार्केट चल जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो बियरिश हो जाएगा, यानी कि ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो वापस आके इसको टच करके वापस जाएगा, या फिर इसके ऊपर मार्केट है तो बुलिश है। अब इसमें सिंपल सा फंडा देखो, आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पिवट है वो लगा लो एक बार। पिवट पॉइंट्स ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये पिवट पॉइंट्स जो है ना ये बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब इनको मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ, लाइक मैं इनकी शेडिंग कर दूंगा तो जिससे ये कलरफुल हो जाएंगे। यहाँ पे दो तरह से आप पिवट यूज़ कर सकते हो ज़ीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे, फिबोनाची पिवट्स और स्टैंडर्ड पिवट्स। बाकी पिवट्स काफ़ी तरह के होते हैं। पिवट्स में क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन जो है उसको बड़ा कैलकुलेशन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कैलकुलेट करने के तरीके, जो प्राइस को कैलकुलेट करने के तरीके, जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कर लो, या फिबोनाची या फिर कैमरिला या और भी इलॉट वेब, इन पे आपको कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए उसकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ही रखता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शेडिंग। तो शेडिंग से यहाँ पे जो है ना गाइज ये कलरफुल हो जाएंगे। और अब मैं इसको कर देता हूँ डन। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्लियरली जो है नज़र आएगा कि सेंट्रल पिवट पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। और ये जो पिवट पॉइंट्स है ना, इनको हम मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, मेरा ये वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैन्युअली भी आप कैलकुलेट, जो सेंट्रल पिवट पॉइंट्स है या फिर ये पिवट पॉइंट्स है, और आप जो है चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास ज़ीरोधा का चार्ट नहीं है तो आप लोग इसको मैन्युअली भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपको डेप्थ में ही नॉलेज लेना चाहिए। सपोज़ कि कल के दिन आपके पास में ये चार्ट नहीं है, ये इंडिकेटर्स नहीं है, तो आप प्राइस को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो वो फॉर्मूला भी आपको सीखना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे क्या होता है, जो ये सेंट्रल पिवट पॉइंट्स बनते हैं उनमें क्या रीज़न होता है। मार्केट में क्या होता है कि जैसे लास्ट डे में, ये लास्ट डे का मार्केट था, ठीक है। जैसे सपोज़ कि हम यहाँ से लेते हैं, ये टॉप से लेते हैं, तो ये टॉप से हमने ले लिया। अब ये लास्ट डे में जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूवमेंट हुई है, जो वॉलेटिलिटी थी, जो प्राइस का डिस्टेंस था हाई और लो के बीच में, जो यहाँ पे पूरा वॉल्यूम बना है प्राइस का, जो वायर्स और सेलर्स के बीच में, उस वॉल्यूम का या ये वॉलेटिलिटी का या ये प्राइस का जो एक्शन हुआ है, इसका एवरेज पॉइंट अगर निकाला जाए तो उसका यहाँ पे एक मिड पॉइंट बनता है। मतलब कि उसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, मिड पॉइंट या एवरेज पॉइंट को हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। जो लास्ट डे की वॉलेटिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये कैलकुलेट होते हैं। लाइक 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, ये आपको 30 मिनट, ये आपको जो पिवट्स है ये एक जैसे ही नज़र आएंगे। लेकिन डेली पिवट पॉइंट्स या फिर 2 आवर्स, 3 आवर्स या फिर वीकली या मंथली पिवट पॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़ी रेंज के होते हैं। उनकी कैलकुलेशन वीकली बेसिस होती है और किसी की कैलकुलेशन डेली बेसिस होती है। तो यहाँ पे जो है हम डेली बेसिस पे जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये जो
बीच वाला जो ब्लैक वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का लाइन है। आप यहाँ पे स्टडी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पिवट पॉइंट्स में जो यहाँ ब्लैक वाला लाइन है वो पिवट है, और R1 जो है वो थोड़ा सा रेड कलर से मार्क है, सपोर्ट 1 जो है वो ग्रीन कलर से मार्क है। तो यहाँ पे क्लियरली जो ये ब्लैक वाला लाइन है ये क्या है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है। अब जो हमारा सेंट्रल पिवट पॉइंट्स था, देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल पिवट पॉइंट है, यहाँ पे ये स्टडी आपकी ये जो सेंट्रल पिवट पॉइंट है, ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही है, ये सेंट्रल पिवट पॉइंट्स जो लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। एक तो मैंने लगा रखा है पिवट पॉइंट, जिसको मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे आपको सेंट्रल पिवट पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। इसकी अगर मैं यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे ये लाइन्स है, इन लाइन्स को मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इन लाइन्स को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जिससे आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाए और क्लियरली दिखाई देने लगे। या फिर मैं इनको टोटली रेड कर देता हूँ, अपर और डाउन साइड का जो बैंड है उसको, तो उससे और आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा। या फिर इसका जो एरिया है उसको मैं फील कर देता हूँ, लाइक रेड कलर से फील कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये आपको दिखने लग जाएगा। रेड कलर में थोड़ा सा डार्क नहीं दिख रहा, मैं चाहता हूँ थोड़ा डार्क दिखे, तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा डार्क दिखने लगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पिवट पॉइंट्स और लगा लेता हूँ, तो ये पिवट पॉइंट्स हो गए मेरे। तो अब यहाँ पे देखिए गाइस, सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है बीच वाली, ये हमारे स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स की लाइन है ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स की लाइन है। ऊपर जो है ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है एज पर स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, और नीचे वाला जो है ये सपोर्ट 1 है। तो अब यहाँ पे बेसिक थिंग क्या है, सोचने लायक बात क्या है गाइज, कि जिसने भी ये सेंट्रल पिवट पॉइंट का जो यहाँ पे ये इंडिकेटर डेवलप किया है, उसने क्या किया है कि आपके जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उनको कर दिया उसने हाइड। वो जो है वो कर दिया है हाइड, उनको उसमें उस कैलकुलेशन में से, जो सेंट्रल पिवट रेंज की कैलकुलेशन है उसमें से उसको हटा दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो कैलकुलेशन है उसको हटा दिया, और जो मिड पॉइंट है, जो पिवट पॉइंट है, उसकी कैलकुलेशन उसने बाय डिफ़ॉल्ट रखी है, जो कैलकुलेशन थी एज इट इज़ रखी है, और उसके ऊपर और नीचे छोटा छोटा सा एक रेंज बना दिया, मतलब कि एक छोटी छोटी सी रेंज की कैलकुलेशन सेट कर दी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो उसमें एग्जैक्टली अगर जैसे लाइक ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया, थोड़ा सा ऊपर भी निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाइंग ट्रिगर लग चुका है। इसका मतलब क्या होता है गाइज, कि जब आपका ये पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर अगर मार्केट कैंडल क्लोज करती है और ऊपर जाके थोड़ा सा सस्टेन करता है, लाइक यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो इस तरह की कैंडल्स जो होती है, जैसे ये ब्रेकडाउन कैंडल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है अभी रिसेंटली, और उसके बाद ऊपर सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या है गाइज, कि जब पिवट पॉइंट्स होते हैं ना, तो इनके ऊपर अगर प्राइस निकल जाती है लेकिन वहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर रही है, तो इट मीन्स वो एक फेक जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है एज पर द पिवट पॉइंट्स। तो यहाँ पे सिंपल सा वही लॉजिक है। ये जो साइड में जो लाइंस लगाई है, 2 लाइंस जो छोटी छोटी लगी हुई है, ये इसलिए लगाई है कि ये पूरा एरिया जो है ये कवर हो जाए, एकदम सिंगल लाइन के हिसाब से कोई ट्रेड ना करे, थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है ये लाइंस कवर हो जाए। तो उससे क्या होगा, कोई कैंडल बनेगी तो वो कैंडल ये लाइंस को ब्रेक नहीं करेगी और इसके बाद में उधर जाके सस्टेन नहीं करेगी, तब तक वहाँ पे क्या है कि कोई सिग्नल नहीं माना जाएगा बाई या सेल का। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मार्केट बुलिश है सेंट्रल पिवट पॉइंट के, और इसके नीचे अगर मार्केट आएगा तो वो बियरिश मार्केट है। तो गाइज ये तो सिंपल सा तरीका आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो प्रीवियस डे का वॉलेटिलिटी है, मतलब प्रीवियस डे में जो मार्केट में ट्रेड हुआ है, अब उस ट्रेड के अकॉर्डिंग जो एवरेज वॉल्यूम बना है, उस एवरेज वॉल्यूम के अगर ऊपरी साइड में उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो मार्केट ऑब्वियसली बुलिश होगा, और अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तो ऑब्वियसली वो बियरिश मार्केट होगा। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आपका जो पिवट पॉइंट है इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मार्केट कहीं तो जाएगा। वो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये यहाँ पे जो पिवट्स है इनके पास जाता है, और अगर इसके नीचे मार्केट घूम रहा है तो वहाँ पे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 के पास जाता है। और इसमें शॉर्ट कवरिंग और रिट्रेसमेंट भी आता है। लाइक पिवट पॉइंट जो होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है, एक तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल होता है पूरी वॉलेटिलिटी का।
तो आप इसको एक तरह से एलओसी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉल्यूम का कंट्रोल होता है। ये एक मिड पॉइंट होता है लास्ट डे की वॉलीटिलिटी के हिसाब से। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है गाइज, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सेंट्रल पिवट पॉइंट। आप पिवट पॉइंट्स पे स्टडी कीजिए, ना कि सेंट्रल पिवट पॉइंट्स पे। सेंट्रल पिवट पॉइंट्स सिर्फ नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन इस पे आप बिल्कुल भी लोगों को पैसा मत दीजिए और अपना पैसा ख़राब मत कीजिए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है। पिवट पॉइंट्स के अंदर बहुत सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक्स जो है ना आपको लोग यहाँ पे एक्चुअलिटी में बताते नहीं हैं। यहाँ पे जो आपके साथ लोग शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बिगिनर्स के लिए तो यही काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, वो मार्केट में नए होते हैं। तो उनके लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा र्यूमर होता है, और लोग वाग क्या करते हैं, ऐसे र्यूमर्स फैला के आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं गाइज। तो आप इस ट्रैप होने से बचना चाहिए, आपको थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, आपको चीज़ों को डेप्थ में समझना चाहिए, और अगर कोई जेन्युइन होगा ना वो आपको चीज़ों को क्लियरिटी में रखेगा, ना कि आपको ललचाने का काम करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और यहाँ पे गाइस देखिए मैं आपको बता दूँ, आपको जो है ना यहाँ पे सेंट्रल पिवट पॉइंट के बजाय बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स है इनको ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल पिवट पॉइंट्स यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर ट्रेडर। तो सेंट्रल पिवट पॉइंट सिर्फ र्यूमर है और कुछ नहीं है, और जो स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है वही यहाँ पे मेन चीज़ है। तो मैं सेंट्रल पिवट पॉइंट यहाँ पे हटा देता हूँ एक बार, और अब आप देखिए चार्ट आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये पिवट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो उधर बुलिश साइड का मार्केट है, यहाँ पे इसके नीचे मार्केट आ रहा है तो ये बियरिश साइड का मार्केट है। आप प्रीवियस डाटा भी देख सकते हैं, प्रीवियस डाटा में भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका एज ए सेंट्रल पिवट रख लो या फिर ये पिवट पॉइंट रख लो, तो ये मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है एक तरह से प्रीवियस डे की जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से। तो उसके नीचे अगर मार्केट है तो उस कंडीशन में मार्केट बियरिश है। और देखिए नेक्स्ट डे में भी सेंट्रल पिवट पॉइंट जो है आपका जो मेन पिवट पॉइंट है उसके नीचे है तो मार्केट बियरिश है। तो मार्केट अगर पिवट पॉइंट के नीचे है तो वह कहीं ना कहीं बियरिश मार्केट है, लेकिन अगर मार्केट ये पिवट पॉइंट के ऊपर चल रहा है तो वहाँ पे एक बुलिश मार्केट है। अब वो रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करता है, अगर प्राइस जो है वापस सपोर्ट तोड़ के या पिवट पॉइंट को तोड़ के नीचे आती है तो वो सपोर्ट तक आने की कोशिश करती है। तो ये आपका सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रल पिवट पॉइंट होगा, जैसे मैं सेंट्रल पिवट पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पे सेंट्रल पिवट पॉइंट आपका ऊपर बता रहा होगा और उसके नीचे मार्केट है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से प्राइस बाउंस होकर ऊपर क्यों जा रही है। तो गाइज आपको प्राइस एक्शन सीखना चाहिए, ना कि ये सब जो स्ट्रेटजी है। यहाँ पे जो सेंट्रल पिवट पॉइंट है ये ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मार्केट नीचे है तो यहाँ पे बियरिश मार्केट होना चाहिए, तो यहाँ से मार्केट बाउंस क्यों हो रहा है। तो गाइज ये जो सीक्रेट है ना, यहाँ से बाउंस क्यों हो रहा है मार्केट, और एग्जैक्टली यहाँ पे आके सपोर्ट क्यों लिया मार्केट ने, इसका रीज़न आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप ये वीडियो जाके वॉच करना तो आपको पता चल जाएगा पिवट पॉइंट में कि यहाँ पे जो है ना सपोर्ट क्यों लिया है मार्केट ने। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो यहाँ से सपोर्ट क्यों लिया है, और यहाँ से अगर बाउंस होके इधर गया तो यहाँ तक क्यों गया है, ये इसका रीज़न क्या है इधर तक जाने का। तो इसका रीज़न आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। मैंने इसमें जो सीक्रेट शेयर किए हैं, कुछ एक दो सीक्रेट जो है वो शेयर किए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे गाइस देखिए ये सेंट्रल पिवट पॉइंट जो है ना, ये ज़्यादा रिलायबल चीज़ नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करना। मेरे हिसाब से तो आज के बाद इसको यूज़ ही मत करना। आप स्टैंडर्ड पिवट को यूज़ करो, इस पर ही मास्टरी करो, इसको ही अच्छे से बनाओ, और इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन्स बनाना सीखो। ट्रेंड लाइन्स जो है ना वो आपको बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन का जो है आपको इंडिकेशन देगी। लाइक मैं यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, लाइक यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं कोई लाइन इस तरह से खींचता हूँ तो ये क्या हो गया, एक तरह से मेरा ट्रेंड लाइन हो गया जहाँ पे प्राइस को ब्रेकआउट मिल सकता है। और यहाँ से प्राइस ने जो है रिवर्सल दिखाया, तो यहाँ पे गाइस देखिए मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ लाइक दिस, तो ये लाइन हो गई जो मेरी एक डाउन साइड की लाइन है। अब मैं यहाँ पे साथ साथ में RSI इंडिकेटर भी लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने RSI इंडिकेटर लगा लिया है, और RSI इंडिकेटर को यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। आप भी उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरा तरीका सिंपल है, मैं यहाँ पे ये सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ। आप चाहे तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे रिलायबल लगे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं।
इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। बट ये है कि ये इंडिकेटर जो है ज़्यादातर प्राइस के साथ साथ मूवमेंट करता है, तो मुझे ये इंडिकेटर अच्छा लगता है। अगर ये प्राइस के साथ मूवमेंट नहीं करता तो कहीं ना कहीं मैं इसको अवॉइड करता। मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना नहीं चाहता हूँ, मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे बाकी सेटिंग्स जो है इसकी बाई डिफ़ॉल्ट है, पीरियड्स बाई डिफ़ॉल्ट है 14 के, और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हो क्या रहा है, प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद दोबारा से लोअर लो बनाया। यहाँ पे मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, डाइवर्जेंस ट्रेडिंग आप जाके देख सकते हैं। तो शेयर बाज़ार के इस इंडिकेटर में छिपा है पैसा कमाने का रहस्य। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादातर काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लो बना, उसके नीचे लोअर लो बना, ठीक है। तो ये एक लोअर लो था, लेकिन आपका जो RSI इंडिकेटर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस लोअर लो बना रही है, लेकिन आपका RSI इंडिकेटर जो है ना यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है। यहाँ पे एक हाई लो बना, उसके बाद हायर लो बना, ठीक है, और ये ऊपर हायर हाइज बन रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो RSI इंडिकेटर है कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस का जो मोमेंटम है यहाँ जाके लूज हो सकता है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे एज पर द एडवांस पिवोट पॉइंट, मैंने जो एडवांस पिवोट पॉइंट का यहाँ पे तरीका बताया है उसके हिसाब से भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मार्केट कल के दिन में यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये जो दो पिवोट पॉइंट्स है, लाइक एक ये मिड पॉइंट है और उसके नीचे वाला ये पिवोट पॉइंट है। तो मार्केट कल के दिन में क्या हो सकता है, ये जो बीच में जो क्लोजिंग हुई है, अगर कल के दिन में प्राइस ये नीचे वाले पिवोट को तोड़ के नीचे निकलती है तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पिवोट पॉइंट है यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट। और यहाँ से अगर प्राइस बाउंस होगी तो ये जो बीच में जो क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर ये जो पिवोट पॉइंट है यहाँ तक मार्केट जा सकता है, और ज़्यादातर केसेस में ये इसके भी ऊपर वाला पिवोट पॉइंट है यहाँ तक मार्केट जाता है। तो वहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन एटलीस्ट मिड पॉइंट तक तो जाता ही जाता है। तो गाइज़ ये जो है ना, ये एक तरह का रिवर्सल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है टोटली, और ये जो है ना रिवर्सल ट्रेडिंग होती है इसमें, उस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें बनती है। और एज पर द डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लियर कट एक बुलिश रिवर्सल था। यहाँ पे देखिए RSI ने भी आपको इंडिकेट कर दिया, RSI ने एक बार यहाँ पे आपको इंडिकेशन किया, यहाँ पे जो ये लोअर लो बना है उस हिसाब से एक बार यहाँ पे इंडिकेशन किया, लेकिन यहाँ पे जो कोई ब्रेकआउट नहीं हो पाया उसका रीज़न था, और वो मैं प्राइवेट वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का देखो, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। ये मैंने एडवांस तरीके ट्रेंड लाइन्स पे मैंने प्राइवेट वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं मेरे प्राइवेट मेंबर्स के साथ में। तो आपके साथ में भी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही, ये समझ लो प्रीमियम कंटेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताई है। ये ओवरऑल 1 आवर का वीडियो है, बट इसके अंदर आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका पिवोट पॉइंट भी आपको यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है एक तरह से, आपका RSI डाइवर्जेंस भी यहाँ पे आपको सपोर्ट बता रहा है, और वो रिवर्स हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इधर जाके आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया। अब नेक्स्ट डे में जो यहाँ पे आपका सेंट्रल पिवोट पॉइंट रेंज बनी होगी, या फिर आपका स्टैंडर्ड पिवोट, यहाँ पे इसके ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है तो यहाँ पे एज पर प्राइस सेक्शन भी ब्रेकआउट हो रहा है, RSI का भी डाइवर्जेंस बन रहा है, ये भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ से डेफिनेटली प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। और आप इसमें फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको फिबोनाची का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था, ये लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग विथ फिबोनाची, निफ्टी टुडे फिबोनाची ट्रेडिंग। आप इसको जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप यहाँ पे फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप टारगेट और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो गाइज़, ये जो सेंट्रल पिवट पॉइंट का जो र्यूमर लोगों ने फैला रखा है यहाँ पे इतना सारा कि बहुत बढ़िया है, ये है, वो है, ये कुछ भी नहीं है। ये यही पिवट पॉइंट्स है जो आप डेली यूज़ कर रहे हो, बस आपको गुमराह किया जा रहा है, और आप गुमराह होके जो है अपना पैसा यहाँ पे लोगों पे लुटा रहे हो, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बस ये सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हो तो समझ सकते हैं, और अगर आप नहीं समझना चाहते तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है। मेरा काम था आपको ये बताना, क्योंकि मुझे कुछ मेरे प्राइवेट मेंबर्स ने मेरे से ये सवाल किया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाना, आप इस पर बताना लोगों को कि एक्चुअलिटी क्या है इसकी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको एक अवेयरनेस मिली होगी।
आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं वीडियो पे, और र्यूमर से इनसे बचे तो इसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं, किसी ना किसी को एक र्यूमर से बचा सकते हैं। और आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। उसमें मैं आपको इंट्राडे में काफ़ी एजुकेशनल पर्पज़ से, स्टडी पर्पज़ से मटेरियल डालता रहता हूँ। स्टॉक्स और इंडेक्स काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ में रिकमेंडेशंस भी शेयर करता हूँ, बट गाइज वो एश्योर्ड होते हैं, तो आप बिल्कुल भी जो है कॉन्फिडेंट होके या 100% होके मेरे साथ ना चले। मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन आप पूछेंगे कि मार्केट में कुछ 100% है, तो मार्केट में गाइज कुछ भी 100% नहीं है। ज़िंदगी का ही पता नहीं है कि 100% ज़िंदगी में कुछ है क्या। दो ही चीज़ है सिर्फ, ज़िंदगी और मौत, यही 100% है। जीवन भी मिलेगा, मौत भी मिलेगी इस दुनिया के अंदर। इसके अलावा आपका जो है कुछ भी 100% नहीं है। आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। पहले आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। जब आपकी हार्ड वर्किंग अच्छी हो जाएगी, एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, तो आप हार्ड वर्किंग को स्मार्ट वर्किंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि ये पिवट पॉइंट्स है, लाइक मैंने अभी आपको बताया, मैंने इसको डेप्थ में स्टडी किया है और मैं डेप्थ में ही इसको सिखाता हूँ मेरे ट्रेनी लोगों को। तो जब वो डेप्थ में इसको सीखते हैं ना, तो फिर इसको स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है, उनके पास ऑटोमेटिकली वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि हम इसको 15 से 20 तरीके से अगर सीख रहे हैं डेप्थ में, तो ऑटोमेटिकली हम इस पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवेयर करती है, तो इन पे आप थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। अगर शेयर बाज़ार का बिजनेस करने आए तो प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, लर्निंग कीजिए। ट्रेडिंग करके जल्दबाजी में पैसा कमाने का बिल्कुल ना सोचे। स्लोली अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेडिंग करें, तो डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा और आप एक लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। अगर आप जल्दबाजी में, र्यूमर्स में आके और उल्टा सीधा ट्रेडिंग करते हैं और जल्दी पैसा बनाने का सोचेंगे, तो आप अपना पैसा भी गंवा देंगे और अपना नॉलेज भी वहाँ पे ख़राब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ कोई नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए पैसा बनाते रहिए, मस्त रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।